जोहार झारखंड। आज हम झारखंड के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोगों के साथ थोड़ी सी अपनी कुछ बातों को रखना चाहते हैं। लोग कहते हैं झारखंड इतना रिसोर्सेज है जहाँ पे जितना, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं। वहाँ के लोग एक जुझारू राज्य में झारखंड की गिनती होती है। बात झारखंड की ज़्यादा है क्योंकि झारखंड के लोग ज़्यादा झेल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों है। ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में 4 पिलर्स हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, और चौथा पिलर माना गया है मीडिया को। मगर क्या हम कह सकते हैं कि ये अपनी भूमिका को निभा रहे हैं? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रजातंत्र में नहीं, अभी ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा हो और उस ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हूँ, और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान मैं अभी भारत में रह रही हूँ। मेरा बोलने का ये कारण इसलिए है, जिस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त लोगों को, भारतीय लोगों को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए विरोध और विद्रोह करने की ज़रूरत पड़ती थी, हड़ताल करने का ज़रूरत पड़ता था, अपनी बात को रखने के लिए बहुत संघर्ष करने का ज़रूरत पड़ता था, और अपने अधिकारों को इतने आसानी से नहीं मिलता था। वही स्थिति आज भी है, खास करके हमारे झारखंड में। और झारखंड में खास करके मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, धनबाद, क्योंकि यहाँ मैं जब से पैदा हुई हूँ उसके कुछ टाइम बाद ही हमारा झारखंड अलग हो गया था बिहार से, 2000 में। लेकिन उसके बावजूद जब से मैंने होश संभाला है, मैंने हमेशा यही देखा है कि हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो खतियानदारी है, जो वहाँ के लोकल है, मतलब खास करके हमारे लोकल्स लोग इतने ना एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी प्रोपोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, और ना अपने अधिकार को लेकर इतने जागरूक हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें विरोध और विद्रोह करना पड़ता है। और जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी पुलिस प्रशासन उस समय की, क्योंकि हमारी तो थी नहीं, वो दबाने का कोशिश करते थे। लेकिन फ़र्क बस ये है कि इस प्रजातंत्र में भी हमारा पुलिस बल जो कि भारत का है और भारत के लोगों को ही दबाने का कोशिश करता है। मेरे झारखंड और धनबाद में तो ये विशेष करके, और ख़ास करके मेरा जो ओपी है, भूली ओपी, मैं उन क्षेत्रों की बात कर रही हूँ जहाँ पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलते हैं। फिर हम कहते हैं विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और मैं अपनी नाराज़गी मेरी खास करके ना ये मीडिया वालों से है। रीज़न ये है कि मीडिया का काम है कि अगर कहीं पे कोई भूल चूक हो रही हो बाकी 3 स्तंभ से, तो उस काम को पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने रखना, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार करके एक सही अच्छी न्याय व्यवस्था को बना के चले। लेकिन मीडिया वो काम कर ही नहीं रही है। वास्तविकता में हमारे पास मीडिया है ही नहीं। मीडिया भी उन्हीं की बातों को छापती है जिनके पास पैसा ज़्यादा हो। जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा हो, जितना पावरफुल हो, उनका उतना बड़ा कॉलम होता है, उतना बड़ा सेक्शन होता है। बाकी तो बस पेज भरने के लिए होता है, इतना छोटा सा कॉलम होगा, कहीं पे ढूंढने से मिलेगा। और वो भी बस फॉर्मेलिटी के लिए, ना ढंग से बयान लेते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान इतना अपने वक्तव्य को रखने के लिए अगर सक्षम होता है, तो वो अपने वक्तव्य को बहुत अच्छे से रख पाता, अपने अधिकारों के लिए इतना जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ता। कोई सांसद बयान दे रहा हो, कोई हाई प्रोफाइल इंसान बयान दे रहा हो, तो मीडिया झपट पड़ती है, आपस में लड़ती है कि नहीं नहीं, मेरा माइक सामने होना चाहिए, मुझे अच्छे से रिकॉर्ड करना है। बट क्या मीडिया का काम सिर्फ उन लोगों को दिखाने का है, या फिर ग्रामीण स्तर पे जो जो ज़मीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दिखाने का है? मैं नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये पेशा नहीं है। लेकिन कभी कभार ना अपनी आवाज़ को दबा के रखना, ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे एकदम लगता है कि घुटन सी महसूस होती है कि हम कैसे, किस राज्य के हिस्सा है, किस शासन व्यवस्था के हम हिस्सा हैं। क्या वाकई में कोई शासन व्यवस्था है? छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जो मेरी चीज़ है, मुझे मेरी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ रहा है। आज का वीडियो ये इसलिए मैंने बनाया है, कल रात को हमारे यहाँ, ठीक है, पांडरपाला से एक हमारे गांव के एक युवक हैं, विक्रम महतो, उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट किया गया मतलब उठा लिया, ऐसे ही पुलिस का जैसे मन मर्जी होता है, उठा लो। उनके भाई के नाम पे उनके पास कोई वारंट था, जिसके आधार पर उन्होंने उठा लिया। और वारंट भी कोई बहुत सा बड़ा और वारंट नहीं था। हमारे धनबाद में तो ये आम सी बात है, अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आप हमको प्यार से ज़मीन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो हम आपके ऊपर 4 केस करेंगे, थाना में कुछ पैसा फेंकेंगे, थाना वाला मेरा बात मानेगा, आपको हैरेस करेगा, टॉर्चर करेगा, आप मेरी बात को मान लोगे बहुत आसानी से।
ज़ोर ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं, अपना पावर का मिसयूज़ करना, क्योंकि उनको भी पता है मीडिया तो दिखाएगी नहीं चीज़ों को। और जिनको हम वोट देते हैं वो तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है कहीं न कहीं। इतना फुर्सत नहीं, उनके पास ऑलरेडी इतने बड़े-बड़े मैटर्स है कि उनको ये मैटर्स बहुत छोटा लगता है। पर ये आज की बात नहीं है bully ओपी की या फिर किसी भी थाने की। मेरे को लगता है हर दूसरे-तीसरे दिन यही प्रॉब्लम होता है। आई थिंक दे आर नॉट सैटिस्फाइड विद द सैलरी। इनके पास जो सैलरी इनकम आ रहा होता है उससे वो सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। मैं जानना चाहती हूँ ये कौन-सी व्यवस्था है जिसमें सारे गलत काम सब कुछ वो लोकल लोग कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिनके पास ज़मीन और जो ज़मीन बेचना नहीं चाहते हैं। या तो ऐसा वर्ग जो ज़मीन बेचना चाहता है वो एकदम सही है, ठीक है? या फिर जो प्रोस्पेरस है उनमें कोई खोट है ही नहीं। 2 पक्ष होते हैं किसी भी मैटर में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रशासन गलत कर रहा है, लेकिन 2 पक्ष में हमेशा उस पक्ष को क्यों दबाया जाता है जो कमज़ोर है? उसके उस साथ ही ज़्यादा प्रताड़ना क्यों किया जाता है? आप दोनों तरफ इक्वली ट्रीट कीजिए ना चीज़ों को। और किसी भी चीज़ का दिशा निर्देश जो भी होता है, जो कि सही क्या है, गलत क्या है, न्याय प्रदान करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है ना। उस काम को न्यायपालिका के ऊपर छोड़ दीजिए ना। अगर न्याय देने का काम भी अगर थाना प्रभारी का ही होता है या थाना का ही होता है तो न्यायपालिका का कोई ज़रूरत ही नहीं, तो बेकार जुडिशरी में इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। बेकार न्यायपालिका बनाई, बी आर अम्बेडकर ने इतना बहुत सोच समझ के संविधान को बनाया गया है। उनको पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको पता था कि क्या संभावित चीज़ें हो सकती है, किस तरह से चीज़ों को मिसयूज़ किया जा सकता है, जो शायद हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ये तो वही वाला टाइम हो गया ना जब अपन देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे, जब हमारे लोग लड़ते थे, अपने संघर्ष करते थे अपने अधिकारों के लिए और पुलिस उनको दबाने के लिए उठा लेती थी, उनके साथ प्रताड़ना करती थी। अभी भी तो वही चीज़ हो रहा, फ़र्क बस इतना है कि उस समय पराये लोग कर रहे थे, मतलब पराये देश का था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे। यहाँ तो अपने ही लोग कर रहे हैं, अपने ही देश के लोग कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? And I have a very humble request to media persons of all the whole country. Do your responsibility please. ठीक है, 30% कॉम्प्रोमाइज़ करोगे चलेगा, लेकिन आप लोगों ने तो 99% कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। देश के भी किसी चीज़ को दिखाना होता तो कभी ध्रुव राठी का वीडियो चल रहा, सीरियसली कोई आउटसाइड इंडिया बैठ के आपके यहाँ के भारत की सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारत में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक्चुअली सच्चाई ये है ना कि आप लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, पता नहीं डरते हैं, या फिर आप शायद अपने एथिकल वैल्यूज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल चुके हैं। जनता किसके पास जाए? पुलिस तो सुनती नहीं है। कोर्ट जाने से पहले इतना तोड़ा मरोड़ा जाता है कि कोर्ट तक जाने तक की हिम्मत नहीं रहती लोगों की। उम्मीद करता है कि जो मीडिया है, जो सब कुछ ठीक कर सकता है, वो भी बात को सुनती नहीं है और दिखाती नहीं है। तो कमज़ोर वर्ग करे तो करे क्या? और वास्तविकता तो यही है ना कि भारत की ज़्यादा आबादी हमारी कमज़ोर वर्ग ही है, और हम उसी की समस्याओं को ना दिखाना चाहते हैं ना सुलझाना चाहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं? पुलिस अपना मनमाना कर रही है ज़्यादातर जगह में, कमज़ोर वर्ग की जगह में, जहाँ कमज़ोर वर्ग ज़्यादा हैं और कमज़ोर वर्ग के साथ ही आप हमको दिखा दीजिए ना ऐसे कोई भी ऐसा जगह जहाँ कोई हाई प्रोफाइल फैमिली बिलोंग करती है, ठीक है, उसके नाम पे 10 केसेस होंगे, रेप केसेस होंगे, मर्डर केसेस होंगे, तो भी उनकी हिम्मत नहीं होती है पुलिस की कि उनके साथ कार्रवाई की जाए या पूछताछ की जाए। सर सर करते करते आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन अगर कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर अगर पॉकेटमारी का भी इल्ज़ाम है ना, तो उनका अचानक से पता नहीं कौन सा रोष जोश, ठीक है, वो ऑलरेडी दबी हुई वर्ग है, उसको और दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर चीज़ का एक थ्रेशोल्ड होता है। झारखंड में खास करके झारखंड के लोगों का थ्रेशोल्ड का आप पार कर रहे हैं। एक नया नायक या नायिका या विरोध या विद्रोह तभी उत्पन्न होता है जब वो थ्रेशोल्ड खत्म होता है। वो थ्रेशोल्ड पार जब होता है ना, तब फिर लोग आपकी बात सुनना नहीं चाहते हैं और एक अलग सा उसके अंदर की जो एनर्जी है ना वो चैनलाइज होकर निकलती है, जिसको मास पावर कहते हैं। पूरे झारखंड में लड़ाई है जमीन का।
पूरे झारखंड में लोकल्स का। लोकल्स लोकल्स हम पता है क्यों कहते हैं? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आउटसाइडर्स से। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो झारखंड से बाहर से आके यहाँ आके बसे हैं, लेकिन भेदभाव तो बाकी लोग वो क्रिएट कर रहे हैं ना हमारी मानसिकता में। हम आपको दोस्त बना के रखना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि आप है और हम है दोनों खड़े हैं, हम आपको मेहमान बना के रखें, हम आपको अपना माने, लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे साथ ही भेदभाव होता है, तब वो चीज़ फील होती है ना यहाँ पे दिल पे, यार मेरा घर है, मेरा राज्य है और यहाँ पे भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप लोग अपना गैंग वो ग्रुप बना के चल रहे हो, क्या करेगा इंसान? तब ना ये फीलिंग आती है। हेट्रेड की फीलिंग आती कहाँ से है किसी के प्रति? नफरत की भावना तो जगाई जाती है ना, अपने आप तो नहीं होता। हम तो चाहते हैं सब एक साथ रहें, अच्छे से रहें। अगर हम नहीं चाहते तो इतने लोग यहाँ पे होते ही नहीं। चाहे झारखंड हो देश के किसी भी कोने में अगर किसी भी तरह का विरोध या विद्रोह हो रहा है, इसका मतलब कोई पुश पॉइंट दिया गया है जिसकी वजह से दिल में वो भावना जागी है। अब मेरे यहाँ पे अगर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम क्या करेंगे बताइए? फॉर एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं।